और अभी इस एग्जाम्पल की ओर गौर से देखिए। और इस एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली एक हेडिंग है। ओके, हेडिंग आ रही है और हेडिंग आ रही है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है मेन कंटेंट। ओके, ये बेसिकली क्या है, मेन कंटेंट किसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा मेन कंटेंट। और यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, बेसिकली ये है फुटर हमारा। ओके, ये है फुटर। तो इस तरह का यूआई हमको बनाना है। तो यहाँ पे हेडिंग बनी पड़ी है, बीच में बॉडी है और नीचे एक फुटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोड का अगर थोड़ा सा डेमो देने की कोशिश करूँ, थोड़े से समझने की कोशिश करो, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, टेबल टैग लिखेंगे। ओके, सबसे पहले टेबल टैग लिखेंगे और टेबल टैग के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग। ओके, हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हेडिंग किसके अंदर, टी हेड के अंदर। ओके, टी हेड के अंदर जाऊंगा। टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग चाहिए, एक चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5, तो 5 हेडिंग चाहिए। तो मैं 5 हेडिंग क्रिएट कर लूंगा। ओके, कितनी हेडिंग क्रिएट कर लूंगा, 5 हेडिंग में क्रिएट कर लूंगा। समझ में आ रहा है, इसे बता दो। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेबल टैग क्रिएट करूंगा। टेबल टैग के अंदर मैं टी हेड बनाऊंगा क्योंकि हेडिंग की बात कर रहे हैं। और हेडिंग भी कितनी चाहिए, 5 हेडिंग चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैं टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग क्रिएट करने वाला, 5 हेडिंग क्रिएट करने वाला हूं। ये कंप्लीट हो गया। ओके, टी हेड के अंदर वाला। अब रो की बात करें। ओके, बॉडी की बात करें, रो की बात करें। तो बॉडी के अंदर आने के बाद पता चलता है एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। मेरे को 4 रो बनानी पड़ेगी। ओके, टी बॉडी के अंदर मेरे को टी बॉडी के अंदर 4 रो बनानी पड़ेगी। ओके, कितने टी आर बनानी पड़ेगी, 4 रो बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको। और इसके अंदर भी बेसिकली खेल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसका खेल हमको देखना पड़ेगा। ओके, इसको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बात करने के बाद समझ में क्या आता है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, समरी के लिए होता है फुटर। तो हम लोग क्या करेंगे, टी फुट लिखेंगे। ओके, टी फुट फुटर के लिए। और टी फुट के अंदर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर आने के बाद टी आर लिखेंगे। ओके, एक टी आर लिखेंगे। ओके, एक टी आर लिखा। टीआर के अंदर कितना डेटा है, बेसिकली 1 और 2 डेटा है, तो 2 टीडी इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, 2 टीडी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली एक हेडिंग थी और हेडिंग की केस में हमको कितनी हेडिंग चाहिए, 1 2 3 4 5 हेडिंग चाहिए। तो हमने टेबल टैग लिखा। टेबल टैग के अंदर हमने टी हेड लिखना, टी हेड करना पड़ेगा। टी हेड के अंदर 5 हेडिंग है तो 5 टी एच लिखने पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद ये मेन कंटेंट है, तो मेन कंटेंट बॉडी के अंदर आएगा, तो टी बॉडी। तो टी बॉडी के अंदर आने के बाद हमको पता चलता है हमको कितनी रो बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 रो बनानी पड़ेगी। और टी बॉडी के अंदर आने के बाद हमको कितना कितना कंटेंट लिखना है, तो टीडी के अंदर आएगा फिर 4 आएगा। ओके, इस प्रकार से। और उसके बाद हमको इसका खेल देखना पड़ेगा, फिर रो स्पैन लगा के इसका खेल देखना पड़ेगा। और इसका लास्ट में जो टी फुट है, ओके, टी फुट के अंदर इसका खेल करना पड़ेगा, इसका समरी वाला पार्ट। ओके, इसके अंदर कंटेंट कितना आ रहा है, टी फुट लिखेंगे। टी फुट के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीडी, कितने टीडी आएंगे, तो 2 टीडी आएंगे। ओके, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले टेबल टैग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टी हेड, उसके अंदर टी बॉडी, उसके अंदर टी फुट, इस प्रकार से। ओके, तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उसका नाम रखने वाले थर्ड टेबल डॉट एचटीएमएल। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी थी। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 है टेबल का। पहले सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। ओके, और टाइटल हम लोग बदलने वाले हैं और यहाँ पे लिखने वाले थर्ड टेबल। ओके, थर्ड टेबल नाम का टाइटल इधर को लिख दिया मैंने, थर्ड टेबल। और इसके अंदर चलने के बाद मैं बॉडी के अंदर यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे इस बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैं टेबल टैग बनाता हूँ। ओके, टेबल टैग बनाता हूँ। और टेबल टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल टैग के अंदर आने के बाद टी हेड बनाता हूँ। ओके, टी हेड, और टी हेड इस तरह से बना दिया। इस टी हेड के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर को यहाँ पे आने के बाद टी बॉडी लिखता हूँ। ओके, टी बॉडी लिख दी। और यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टी फुट लिखता हूँ। ओके, फुटर के लिए, तो टी फुट लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल सा एक टेबल टैग क्रिएट किया। टेबल टैग के अंदर टी हेड नाम का टैग क्रिएट कर दिया और टी हेड के बाद टी बॉडी क्रिएट किया, टी बॉडी के बाद टी फुट किया। ओके, हेडर के लिए हेडिंग टी हेड, ओके, बॉडी के लिए टी बॉडी और फुट के लिए टी फुट। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे आएगी टी हेड के अंदर, बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट आएगा, फुटर का समराइज वाला पार्ट टी फुट के अंदर आएगा, फुटर वाला पार्ट। ओके, तो टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग आएगी, 1 2, देख पा रहे होंगे टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग आएगी। यहाँ पे अच्छे से देखो 1, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 3 आ रही, यहाँ पे 4 आ रही और यहाँ पे 5 आ रही। तो टी हेड के अंदर हमको कितने चाहिए, 5 हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी एच इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ पे 5 हेडिंग बन गए। ओके, 5 हेडिंग बन गए। और पहली हेडिंग कौन सी है, मान लेते हैं नंबर। ओके, नंबर नाम की हेडिंग है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी दूसरी वाली है फुल नेम। ओके, फुल नेम नाम की हेडिंग है।
और नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली है पोजीशन, पोजीशन नाम की हेडिंग है। और उसके नीचे कौन सी, सैलरी वाली हेडिंग है। ओके, सैलरी वाली हेडिंग है। और उसके नीचे क्या है, बेसिकली टाइप वाली हेडिंग है। ओके, यहाँ पे कौन सी हेडिंग है, टाइप वाली हेडिंग है। समझ में आ रहा है आपको। कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ओपन इथलाइज सर्वर करना पड़ेगा। ओपन इथलाइज सर्वर जैसे करेंगे तो ये देखिए नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, टाइप आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते, टेबल टैग के अंदर चलते और यहाँ पे बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी थी, तो बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1 डाल देंगे तो 1 पिक्सल की बॉर्डर लग जाएगी। ओके, कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख पा रहे बॉर्डर लग चुकी है, नंबर और फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, टाइप आ रहा है। ओके, ये हेडिंग है, ये टी हेड के अंदर डाली हमने 5 हेडिंग। ओके, 1 2 3 4 5 हेडिंग आ रही है टी हेड के अंदर। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, ओके, उसके बाद हमको समझ में आ रहा है, ये बेसिकली मान लेते ये रो 1 है। ओके, और रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, रो 1 के अंदर आ रहा है 1। ओके, बिल गेट आ रहा है, फाउंडर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, $1000 आ रहा है, और कंपनी फाउंडर आ रहा है। ओके, रो 1 के अंदर। समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, 1 बिल गेट, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, $1000, कंपनी फाउंडर, ये सब कुछ आ रहा है। तो इसको बनाते हैं अब। तो बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आने वाला है ना, तो बॉडी के अंदर आया मैं टी बॉडी के अंदर, और टी बॉडी के अंदर मेरे को क्या करना है, एक टेबल रो तो क्रिएट ही करनी है। ओके, के अंदर क्या है, बेसिकली इस रो के अंदर कितना डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे 5 डेटा आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले टीडी इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 टीडी तैयार करने, टीडी इंटू 5 किया तो 5 टीडी। और कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर टीडी के अंदर आने के बाद डेटा 1 के अंदर 1 डाल दिया, फिर हमने नीचे वाले के अंदर क्या डाल दिया, बेसिकली यहाँ पे डाल दिया बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स डाल दिया, इस तरह से बिल गेट्स डाल दिया। और उसके बाद हमने नीचे जाने के बाद क्या डाल दिया, नीचे जाने के बाद फाउंडर डाल दिया, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट। ओके, फाउंडर और माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, इस तरह से डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे डॉलर, ओके, डॉलर डाल दिया, और कितने डॉलर, $1000, इस प्रकार से डाल दिया। और यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे कंपनी फाउंडर डाल दिया। ओके, कंपनी फाउंडर। ओके, इस तरह से कंपनी फाउंडर डाल दे। समझ में आ रहा है आपको। अब कंट्रोल करते ब्राउजर के ऊपर चलते, यहाँ पे देख सकते हो 1 बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, $1000, कंपनी फाउंडर आ रहा है। ओके, अब ये कंपनी फाउंडर वाला डेटा है। ओके, कंपनी फाउंडर वाला डेटा कितना रो खा गया, कितनी रो की हाइट खा गया। ओके, कितनी रो की हाइट खा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी रो की हाइट खा गया, 1 2 3 4। ओके, कितनी रो की हाइट कहा गया, 4 रो की हाइट कहा गया। तो 4 रो की हाइट कहा गया, और कितनी विड्थ कहा गया, विड्थ एक ही विड्थ कहा गया। ओके, एक विड्थ कहा गया, एक कॉलम की विड्थ कहा गया। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, रो स्पैन। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू कितने लिखने वाले, रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितना कहा गया, कितनी रो की हाइट कहा गया, तो 4 रो की हाइट कहा गया, तो 4 डाल देंगे। ओके, तो रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4 डाल दिया, तो इसके क्या हो गया, ये कंपनी फाउंडर ने 4 रो की हाइट खा गया, इसलिए मैंने ये डाला है। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कंपनी फाउंडर के अंदर चले गए, टीडी के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, रो स्पैन लिखते हैं। ओके, रो स्पैन इज इक्वल डबल कोट्स, और कितनी रो की हाइट कहा गई, 4 रो की हाइट कहा गया, इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर 4 डाला है। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। ओके, अभी कुछ नहीं आ रहा, तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो चुका है अभी। ओके, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड रो की ओर मूव करते हैं। अब आप गौर से देखिए सेकंड रो को। ओके, सेकंड रो को देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकंड रो के अंदर ये रो नंबर 2 है। ओके, रो नंबर 2, ये रो नंबर 1 था। ओके, और इसके अंदर आने के बाद मेरे को 2 लिखना है, स्टीव जॉब लिखना है, फाउंडर ऑफ एप्पल लिखना है, $1200। क्या कंपनी फाउंडर मेरे को लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, रो 1 ने क्या कर लिखा है, रो 1 ने उसको खा लिया। ओके, रो 1 ने क्या कर दिया, रो 1 ने 4 रो की हाइट खा ली। ओके, और एक विड्थ खाली थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया रो स्पैन इज इक्वल टू 4। तो अब लिखने की जरूरत नहीं सेकंड रो के अंदर उसको। ओके, तो मेरे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 टीडी क्रिएट करने पड़ेगी। ओके, 2 के लिए, स्टीव जॉब के लिए, फाउंडर एप्पल, और $1200। ओके, सिर्फ और सिर्फ 4 टीडी क्रिएट करने। इस बार भी हम लोग यहाँ पे क्या करते, टीआर लिखते, और इस टीआर के अंदर हमको कितने टीडी चाहिए, 4 टीडी चाहिए, तो टीडी इंटू 4 करेंगे, तो 4 टीडी क्रिएट कर दिए मैंने। ओके, क्या लिखा मैंने, टीआर टैग के अंदर बेसिकली 4 टीडी, तो यहाँ पे टीडी लिखिए, टीडी इंटू 4, तो 4 टीडी क्रिएट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे कंटेंट क्या आएगा, 2 आएगा बेसिकली इधर को। 2 के बाद यहाँ पे बंदे का नाम क्या है, बंदे का नाम है स्टीव जॉब। ओके, स्टीव जॉब्स नाम का बंदा है। ओके, स्टीव जॉब नाम का बंदा है, और उसके बाद किसका फाउंडर है, तो फाउंडर ऑफ एप्पल। ओके, फाउंडर है एप्पल का। ओके, फाउंडर किसका है, एप्पल का फाउंडर है, इसलिए फाउंडर एप्पल लिख दिया।
और उसके बाद क्या कर देंगे, नीचे जाने के बाद $1200 सैलरी। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, नंबर 2 आ रहा है, नेम स्टीव जॉब आ रहा है, पोजीशन फाउंडर एप्पल आ रहा है, सैलरी $1200 सैलरी आ रही है। ओके, अच्छे से देख लिया आपने, इस तरह से दिख रहा होगा। अब रो 3 की बात करें, रो 3 के अंदर क्या आ रहा है, रो 3 के अंदर बेसिकली आ रहा है, बेसिकली नंबर आ रहा है, ओके 3, लैरी पेज आ रहा है, ओके लैरी पेज आ रहा है, और फाउंडर ऑफ गूगल आ रहा है, ओके, और $100 आ रहा है। ओके, क्या मेरे को फाउंडर कंपनी फाउंडर लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बेसिकली रो 1 ने ही खा लिया था। ओके, रो 1 ने कितने खा लिया था, 4 रो की हाइट खा ली थी, तो वो ऑलरेडी बन चुका है। ओके, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ कितना डाटा लिखना है, 1 2 3 4 डाटा लिखना है। ओके, तो इसको बनाते हैं अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग यहाँ पे टीआर टैग लिखेंगे, टीआर टैग के अंदर आ जाएंगे, और टीआर टैग के अंदर हम लोग टीडी, और टीडी कितने चाहिए हमको, टीडी यहाँ पे चाहिए हमको 4, तो टीडी इंटू 4 कर दिया तो 4 टीडी आ गए। ओके, इस टेबल रो के अंदर क्या है, टेबल रो के अंदर 4 टीडी, और इसके अंदर फर्स्ट में आएगा 3 डॉट, ओके 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, और यहाँ पे आने चाहिए लैरी पेज। ओके, यहाँ पे आना चाहिए लैरी पेज, और बेसिकली उसके बाद क्या आना चाहिए, मान लेते फाउंडर ऑफ गूगल। ओके, फाउंडर है गूगल के, तो फाउंडर गूगल इस तरह से लिख दिया इधर को, और यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या आना चाहिए, और यहाँ पे इसके पास कितनी सैलरी है, बेसिकली $1100 कर देते। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैरी पेज आ रहा है, 3 डॉट लैरी पेज फाउंडर गूगल $1100। समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से। अब रो 4 की बात करते हैं। ओके, रो 4 की बात करते, तो 4th रो में क्या आना चाहिए, बेसिकली 4th रो है, 4th रो के अंदर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग फाउंडर ऑफ फेसबुक $1300। क्या फाउंडर कंपनी फाउंडर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि रो 1 ने क्या खा लिया था, रो 1 ने 4 रो की हाइट खा ली थी। ओके, और एक विड्थ खा ली थी कॉलम की। समझ में आ रहा है, तो उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने कंटेंट आना चाहिए, कितनी टीडी, 1 2 3 4 टीडी आनी चाहिए। ओके, इस टेबल रो के अंदर। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, दोबारा से टीआर टैग लिखता हूँ, टीआर टैग के अंदर हमको कितनी टीडी चाहिए, और 4 टीडी चाहिए, टीडी इंटू 4 कर दिया तो 4 टीडी चाहिए, और इस टीडी के अंदर आने के बाद मेरे को क्या लिखना है, 4 डॉट लिखना है, और उसके बाद आने के बाद मैं नीचे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मार्क जुकरबर्ग। ओके, इस तरह से मार्क जुकरबर्ग कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फाउंडर ऑफ फेसबुक कर दिया। ओके, और उसके बाद नीचे आने के बाद वे क्या कर दो, तो कितना इसकी सैलरी है, तो $1300 कर दिया। ओके, $1300। समझ में आ रहा है, 4 डॉट मार्क जुकरबर्ग फाउंडर फेसबुक $1300। इस तरह से देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 डॉट आ रहा है नंबर के अंदर, फुल नेम आ रहा है मार्क जुकरबर्ग, पोजीशन आ रहा है फाउंडर फेसबुक, और सैलरी आ रही $1300। क्या मेरे को कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी रो 1 के अंदर ही हमने क्रिएट कर लिया। तो ओके, तो ये हो गया टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी बेसिकली टी हेड के अंदर हमने क्या कर दिया, कितनी हेडिंग थी, 1 2 3 4 5 हेडिंग थी, और 5 हेडिंग मतलब टी हेड के अंदर टी एच है, और कितने टी एच है, 1 2 3 4 5 टी एच है। पहले टी एच के अंदर नंबर, फुल नेम, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर पोजीशन, चौथे के अंदर सैलरी, 5वें के अंदर टाइप। फिर हम आ गए थे मेन कंटेंट। मेन कंटेंट कहाँ पे होता है, टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर आने के बाद मेन कंटेंट टेबल रो 1, तो टेबल रो 1 के अंदर 1 डॉट, फिर बिल गेट्स फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट $1000 कंपनी फाउंडर। और यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि टेबल रो 1 ने क्या कर दिया था, 4 रो को खा लिया था, तो रो स्पैन इज इक्वल टू क्या कर दे, 4 कर दे। तो रो स्पैन इज इक्वल टू 4 जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा स्पेस ले लेगा। ओके, पूरा स्पेस ले लेगा, 4 रो खाली है ना, इसलिए। तो टेबल रो 2 की बात करें, तो टेबल रो 2 के अंदर 2 है, स्टीव जॉब है, फाउंडर एप्पल है, $1200 है। ओके, और कंपनी फाउंडर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके। और टेबल रो 3 की बात करें, 3 लैरी पेज फाउंडर गूगल $1100, और कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं, रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके। टेबल रो 4 की बात करें, 4 डॉट लिखा मार्क जुकरबर्ग फाउंडर फेसबुक $1300। कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके, उसने 4 रो को ऑलरेडी खा चुका है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ये हो गए बॉडी का पार्ट, ये हो गया हेडिंग का पार्ट, टी हेड का पार्ट, ये टी बॉडी का पार्ट। अब टी फुट की बात करते, समराइज की बात करते। ओके, अब हम बात करते लास्ट वाली पार्ट, फुटर की बात करते। ओके,
तो फुटर की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, ओके। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको कितने डेटा चाहिए, 2 डेटा चाहिए, टोटल एक्सपेंस और ये वाला, ओके। तो 2 ही डेटा चाहिए हमको, ओके, 2 ही डेटा चाहिए। यहाँ पे एक रो के अंदर, ओके, एक रो के अंदर 2 डेटा है, ओके, एक रो के अंदर 2 डेटा है, समझ में आ रहा है आपको। तो टी बॉडी के बाद आ जाते टी फुट के अंदर, और टी फुट के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल रो क्रिएट करूंगा, ओके, टेबल रो। और टेबल रो के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को कितनी टीडी चाहिए, तो मेरे को 2 टीडी चाहिए, ओके, 2 टेबल 2 डेटा चाहिए, ओके। तो एंटर प्रेस कर दिया, तो टेबल रो के अंदर 2 टीडी चाहिए, इसलिए टीडी इंटू 2 किया, ओके। और उसके बाद मेरे को पहले टीडी के अंदर क्या डेटा चाहिए, टोटल एक्सपेंस, ओके, टोटल एक्सपेंस चाहिए। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, नीचे जाने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, डॉलर, ओके, डॉलर करूंगा। और टोटल एक्सपेंस मान लेते 4600 हो गए, ओके, इस प्रकार से डाल दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, टोटल एक्सपेंस $4600। बट याद रखने वाली चीज है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसको है ना, टोटल एक्सपेंस तो इधर को आ जाए और यहाँ पे वो दिखाई दे, मतलब यहाँ पे इस तरह का टाइप चाहता हूं मैं, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते इधर तक आ जाए, और यहाँ पे सैलरी के नीचे $4600 पूरा पूरा कैलकुलेशन होके आए, ओके। तो क्या समझ में आया आपको, ये टोटल एक्सपेंस कितने कॉलम की विड्थ खा रहा है, ओके, टोटल एक्सपेंस कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है, ये बेसिकली विड्थ कितनी खा रहा है, तो कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है, तो कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है, बेसिकली 1 2 3 3 कॉलम की विड्थ खा रहा है, ओके, 3 कॉलम की विड्थ खा रहा है। तो कॉलम विड्थ 3 खा रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, क्यों, क्योंकि इसने 3 विड्थ खा ली है टोटल एक्सपेंस ने, ओके। 1 2 3 3 खा लिया, तो यहाँ पे डाल देंगे 3, समझ में आ रहा है आपको। तो टोटल एक्सपेंस के अंदर आ गए, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉल स्पैन, ओके, कॉल स्पैन, और डबल कोट्स के अंदर 3 डाल दिया, 3 खाली विड्थ, ओके, 3 विड्थ खाली, ओके, 3 कॉलम की विड्थ खाली इसने। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ये देख लीजिए, तो टोटल एक्सपेंस ने 3 कॉलम की विड्थ खाली, ओके, 1 2 3 3 विड्थ खाली, और सैलरी के नीचे एकदम नीचे आ रहा है, ओके, $4600। समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से काम करना है आपको।